सुप्रभात बच्चों। तो आपका ये पाठ 8 का जो है अनुवाचन कार्य चल रहा था, जिसका जो है क्रिया किसे कहते हैं ये पढ़ाया जा चुका है। अब आज आपको हम क्रिया के भेद के बारे में बता रहे हैं। क्रिया के 2 भेद हैं। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो यहाँ आपका ये दिया हुआ है। अब कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, आकर्मक और सकर्मक। तो यहाँ मैं आपको जो है कर्म के आधार पर सर्वप्रथम क्रिया के भेद बता रही हूँ। तो आपने जाना कि 2 भेद हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग या संरचना के आधार पर। अब कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में बच्चों आपको मैंने बताया था कि वह क्रिया जो कर्म का वो नहीं करती है, वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती हो, उसकी मतलब उसे जरूरत नहीं समझती, वह कार्य हो जाता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, सोना, हंसना, रोना, चलना, रूठना आदि, ये जो है ये वो नहीं देखती है, कर्म की अपेक्षा नहीं करती है ना, ये अपने आप हो जाती है। तो जिस तरह से तो ये है अकर्मक क्रिया जो आकस्मिक हो जाती, जैसे वर्षा होना या धूप निकलना, रात हो जाना, तो ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। वह कार्य जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है, तो वह कर्मक क्रिया कहलाता है। अब यहाँ है सकर्मक क्रिया। किसे अकर्मक क्रिया पेज नंबर 102 में दिया हुआ है बच्चों। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे सुनीता हंसती है, क्रिया के साथ क्या प्रश्न, क्या हंसती है, उत्तर। यहाँ आपको इसको लिखना भेद अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वाक्य में आई क्रिया के साथ क्या प्रश्न करके देखिए। यदि ऐसा करने पर आपको उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह क्रिया अकर्मक कहलाती है ना। तो यहाँ उत्तर नहीं मिल रहा है तो यह अकर्मक क्रिया हो गई। क्या रूठा है, अकर्मक क्रिया। क्या रो रहा है, अकर्मक क्रिया। क्या चलता है, अकर्मक क्रिया। तो ये जो है अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया दूसरा है सकर्मक क्रिया। ये किसके हैं, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, अकर्मक और सकर्मक। तो क्रिया के 2 भेद, कर्म के आधार पर और संरचना या प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, अकर्मक और सकर्मक। अब सकर्मक क्रिया साधन कर्मक 2 शब्दों से बने इस शब्द का अर्थ स्पष्ट कर्म सहित। अकर्मक कर्म रहित है और सकर्मक कर्म सहित है। रहित मतलब नहीं होना, सहित मतलब होना, जनित, जनित या सहित। जैसे रोग जनित, रोग रहित, है ना। उसी तरह से कीटाणु रहित, कीटाणु जनित, है ना। तो ये होता है, ये है सकर्मक क्रिया जो होती है वह कर्म सहित होती है, और अकर्मक क्रिया जो होती है कर्म रहित होती है, जो कर्म की अपेक्षा नहीं करती है। वह क्रिया जो वाक्य में कर्म प्रकट या अप्रकट रूप से भी अपेक्षा रखती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, देना, लेना आदि। हम दे रहे हैं तब कोई पा रहा है ना। और जो है खाना हम खा रहे हैं, पीना हम पानी पी रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। लिखना, पढ़ना, आना जाना, ये सब क्या है, ये सकर्मक क्रिया, क्योंकि वह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा वह संपन्न की जा रही है ना, किसी के द्वारा हो रही है, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित तालिका, मोहन खाता है, मोहन भोजन खाता है, सुरेश पढ़ता है, सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो यह सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित तालिका को देखकर आप समझ जाएंगे कि क्रियाओं में कर्म अपेक्षित है, मतलब कर्म चाहिए। अब सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद, इसके 2 भेद हैं, इसके 2 भेद हैं, एक ये है और एक अकर्मक सकर्मक।
आकर्मक सकर्मक। अब इसके दो भेद हैं, एक कर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक। द्विकर्मक कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, आकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया एक ही है, इसका कोई भेद नहीं है। सकर्मक क्रिया के दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जो ये आपने एग्जाम्पल देखा आपके पुस्तक में पेज नंबर 103 में दिया हुआ है कि वाक्य कर्म प्रकट है या अप्रकट है, क्रिया के साथ क्या प्रश्न उत्तर कर्म। अप्रकट रोटी बिस्कुट आदि, है ना। मोहन खाना खाता है, अप्रकट क्या खाता है, अप्रकट रोटी बिस्कुट आदि। सकर्मक क्रिया, तो इस तरह से ये उदाहरण दिया हुआ है। सकर्मक क्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया वे सकर्मक क्रियाएं जिनका केवल एक ही कर्म होता है, एक कर्मक कही जाती है ना। सालू अखबार पढ़ रही है, मैंने कार खरीदी, जो एक ही व्यक्ति एक ही कर रहा है। इन उदाहरणों में अखबार और कार कर्म है, जो क्रिया पढ़ रही है और खरीदी के साथ क्या प्रश्न के उत्तर में निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं। वाक्य में एक ही कर्म होने के कारण ये एक कर्मक क्रिया कहलाते हैं। एक ही कर्म हो रहा है तो वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक क्रिया जैसे छात्रों को पाठ पढ़ाया, है ना, उसने खाना खाया और पानी पिया, तो खाना खाया और पानी पिया द्विकर्मक क्रिया हो गई, है ना। वह द्विकर्मक क्रिया होगी क्योंकि खाना खाया और पानी भी पिया, है ना। मैं रात को पढ़ा और लिखा, तो पढ़ना लिखना द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। मैं पढ़ा, तो पढ़ा एक कर्मक क्रिया है, और पढ़ना लिखना दोनों जब हो रहा है कि पढ़ करके लिख रहे हैं तो द्विकर्मक क्रिया हो गया। अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, छात्रों को, है ना। ये अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, किसे पढ़ा दिया कुछ पता नहीं है, पढ़ा दिया तो वो एक कर्मक क्रिया। लेकिन छात्रों को पढ़ाया, एक साथ दो कर्म हो रहा, वो पाठ पढ़ा रहा है किसको, छात्रों को, तो द्विकर्मक क्रिया होगी। ठेकेदार ने मजदूरों को वेतन दिया, तो वेतन देना क्या है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। मजदूरों को, किसको वेतन दिया, मजदूरों को, तो यहाँ एक साथ दो काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में क्रिया पढ़ाया और दिया के साथ क्या प्रश्न करने पर क्रमशः पाठ और वेतन उत्तर प्राप्त होता है, तथा किसे या किसको प्रश्न करने पर छात्रों को और मजदूरों को उत्तर प्राप्त होता है। ये उत्तर ही कर्म है। दोनों वाक्यों में दो दो कर्म है, इसलिए पढ़ाया और दिया द्विकर्मक क्रियाएं हैं। तो बच्चों ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसे एक बार पुनः आपको फिर रिवाइज करना है, पढ़ना है, तभी समझ में आएगा। तो अब ये आपका हो गया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, आकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब इतना आपने समझ लिया। अब आपका आ गया है प्रयोग या संरचना के आधार पर इन्हीं क्रिया के दूसरे भेद के बारे में। तो पहला भेद आपने देख लिया, अब दूसरे भेद के कितने भेद हैं या उसकी परिभाषा क्या है ये आप जानिए। तो दूसरा है बच्चों कर्म या प्रयोग या संरचना के आधार पर। दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया, पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है
संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों ये है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद में पहला आपको मैंने बताया कर्म के आधार पर, अब दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर। इसके 5 भेद हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब इनके बारे में आप जानिए। आपके पेज नंबर 104 पे एक जो है ये दिया हुआ चक्र बनाया गया है, ग्राफ, आप उसको देखिए कि किस तरह से इसमें लिखा हुआ है। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? तो सर्वप्रथम बच्चों हम समझेंगे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राम बाजार गया, बच्चों परिश्रम करो, मैं भारतीय हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं पढ़ती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। मतलब जिसमें एक ही क्रिया, यहाँ जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है ना। मैं खाना बनाकर सबको खिलाती हूँ, यहाँ द्विकर्मक, 2 क्रियाएं हो गई, द्विकर्मक क्रिया हो गई, तो यह सामान्य क्रिया है। तो सामान्य कार्य जो लोग करते हैं, मैं पढ़ा, मैं लिखा, मैं हंसा, मैं गया, मैं, तो ये सामान्य क्रिया है। ठीक है। अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब होता है मिक्स, है ना, मिलना, कई चीजों का संयोग, है ना, कई चीजों को मिला करके जो एक चीज बनती है उस संयुक्त कहते हैं, जिससे संयुक्ता अक्षर आपको संस्कृत में बताया जाता है। तो उसी तरह से संयुक्त क्रिया मतलब मिली जुली क्रिया। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं के प्रयोग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। धातु का मतलब आपको कल मैंने समझाया है कि जो मूल होता है ना, जो मूल होता है, जैसे पठ, पढ़ना, लिख, लिखना, तो पढ़ना लिखना ये सब क्या है? मूल है ना, जड़ है उसका, तो उसे धातु कहते हैं। तो यहाँ जैसे उदाहरण दिया हुआ, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ जो एक क्रिया होती है, एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो सामान्य क्रिया हो गई। जब कई क्रियाएं मिल करके जो है प्रयोग होती हैं, एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का मेल जहाँ होता है वहाँ संयुक्त क्रियाएं होती हैं। छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूँ, उसने पुस्तक पढ़ ली होगी, पिताजी ऑफिस से लौट आए हैं। तो ये सब क्या है? ये संयुक्त क्रियाएं हैं, क्योंकि ये मिली जुली हैं। सारे धातु इसमें करना, पहुंचाना, पहुंचना, जाना है भी और पहुंचने वाले भी हैं, है ना। तो ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया है। नाम धातु क्रिया, तो अब नाम धातु क्रिया है, कुछ क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण 8 से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके इसमें दिया हुआ, लता संज्ञा, बात संज्ञा, हाथ संज्ञा, अपना सर्वनाम, नरम विशेषण, 60 विशेषण। तो यहाँ है लात लतियाना, बात बतियाना, हाथ हथियाना, अपनाना, नरमाना, सठियाना, तो ये नाम धातु क्रिया है। तो बच्चों आज आपका जो है इतना हो गया, ये यहाँ तक नाम धातु क्रिया तक मैंने आपको समझाया। प्रयोग या संरचना के आधार पर 3 क्रियाओं का जो है अनुवाचन हो गया। अब आपको बाकी की 2 क्रियाओं का अनुवाचन हम कल करवाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।